वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट। होप सो आप लोगों को हमारी डिकोडिंग जो है वो पसंद आती होगी। ऑलमोस्ट जो है हर चीज़ तकरीबन होने से पहले, हर चीज़ मार्केट के अंदर एक मेन इवेंट होने से पहले आपको बता दिया जाता है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की वीडियो जो है वो आप समझ लें कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकती है मेरे चैनल के ऊपर। 2023 में जो करियर हमने स्टार्ट किया यूट्यूब के ऊपर और 2024 के एंड तक, दिस कुड बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये बात बेसिकली मैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर भी 2 महीने पहले कर चुका हूँ और 1.5-2 महीने पहले, और बहरहाल उधर मैंने कोडिंग के अंदर बात की थी और आज उसको डिकोड करने ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसा है कि बात है इलेक्शंस की हर जगह, ठीक है। अब इलेक्शंस के ऊपर बात है तो हमारा देखिए मेन फोकस हमेशा रहेगा यूएस। बाकी मैं आपको डॉट्स ऑब्वियसली कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा कि मैं चीज़ों को कैसे देख रहा हूँ। और अच्छे ट्रेडर की निशानी यही होती है कि वो चीज़ों को प्रॉपर जो उनकी रियलिटी है उसके हिसाब से देखें। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि यार देयर इज़ अ टाइप ऑफ एनालिसिस जिसको मीडिया एनालिसिस बोला जाता है। और ज़्यादातर लोग जो है शायद चैनल्स के ऊपर इसीलिए आते हैं कि उनको बताया जाए कि गोल्ड बाई करना है या सेल करना है। ऑनेस्टली 2024 जो है, मैं अभी पूरी आगे बात करूंगा, लेकिन 2024 आपके लिए बहुत अच्छा साल हो सकता है पैसे बनाने के लिए, बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में पड़े रहेंगे कि गोल्ड, ऑयल, तो मेरे ख्याल से आप वही रिज़ल्ट पाएंगे या शायद उससे बुरा रिज़ल्ट पाएँ जो आपने 2023 में पाया है या 2022 में पाया है या जब से भी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया आपने तब से लिया। बिकॉज देखो, गोल्ड और ऑयल जो है ये ऐसे पेयर्स हैं कि इनके ऊपर छोटी सी न्यूज़ भी अफेक्ट करती है, ठीक है। छोटी सी मेरा मतलब ये है कि जो मेजर छोटी सी न्यूज़ है, छोटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पास वो न्यूज़ बाद में पहुँचती है। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मार्केट में एल्गोरिदम्स लगे हुए हैं और वो एल्गोरिदम्स क्या करते हैं कि मार्केट में ना इस तरह आपके बैंक्स बैठ के इस तरह बाई सेलिंग मतलब दबा रहे होते हैं, बाई सेल ये चीज़ नहीं हो रही होती, ठीक है। वहाँ पे एल्गोरिदम्स लगे होते हैं और सिस्टम एक बना होता है। अब वो बेसिकली एल्गोरिदम क्या करेगा, जैसे एक वर्ड आया वॉर, ठीक है, और कोई बड़ा बंदा किल हो गया या कोई थ्रेट आ गया किसी किस्म का, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर वो हो सकता है, यानी कि वो वर्ड फिल्टर हुए होते हैं और उनको कंडीशन बताई जाती है कि ये इस पेयर के लिए नेगेटिव है तो आपने उसको सेल कर देना है, बाय है तो आपने बाय कर देना है। मेरे आप तक न्यूज़ पहुंचने से पहले पहले वो एल्गोरिथम उसका इफेक्ट उठा के और उसका जो मतलब न्यूज़ उठा के उसका इफेक्ट जो है वो इनिशिएट हो जाता है। यानी कि मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि अगर वॉर की वजह से गोल्ड लेट से बुलिश है, तो जैसे ही वॉर का वर्ड आएगा, लेट से कोई ऐसी न्यूज़ है कि यूएस की फलानी जगह पे मेजर बेस के ऊपर अटैक हो गया है, ठीक है, तो मेरे पास आपके पास न्यूज़ आने से पहले गोल्ड ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और जब तक हमें पता चलेगा हम मूव से रह चुके होंगे, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? सबसे आसान तरीका है कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप एल्गोरिथम से, आप मशीन से, आप एआई से नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो अपने दिमागों को थोड़ा 2024 के लिए खोलें और पैसा बनाने के ऊपर फोकस करें। पैसा बनाने के लिए आपके पास मेरा नहीं ख्याल, देखिए इस चैनल के ऊपर फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, स्मार्ट मनी के हिसाब से टेक्निकल्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, ऑयल, ठीक है, एवरीथिंग आपको हर चीज़ मार्केट से पहले बता दी जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक अभी हमारे पास ये एक मैंने डाटा निकाला है। ये वो बैंक्स हैं, ठीक है। अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ें, दिस इज वेयर बैंक्स प्रेडिक्टेड वेयर S&P 500 विल एंड, ठीक है, यानी 2023 में S&P 500 कौन सी जगह पे आप कह लें कि उसका टारगेट रहेगा। सारों की प्रिडिक्शन आप देख लें, 4300 JP मॉर्गन, 4200, ठीक है, 4200 गोल्डमैन सैक्स, 4000, ठीक है, मॉर्गन स्टैनली 39, 37, और S&P 500 कहाँ पे क्लोज हुआ है आपके सामने है। मैं आपके सामने एक क्लिप प्ले करने लगा हूँ, इसको देख लें, ठीक है। एक क्लिप तकरीबन 1 मंथ पहले पोस्ट हुआ है, ठीक है, 1 मंथ पहले।
से लॉन्ग टर्म सेलिंग आएगी, ठीक है, लेकिन 16,300 तक मार्केट जा सकती है, ऊपर ऑल टाइम हाई भी जा सकती है, तो इसको अपने माइंड में रखना। अच्छा, इस सेंटर रैली की जो बात, ये पहला पार्ट था, ठीक है। नाउ लिसन टू नेक्स्ट पार्ट। ये 15 तारीख से जो है 15 तारीख के आसपास से जो स्टार्ट हो सकती है, मैं डेट लगा देता हूँ, ठीक है। तो बाकी इसको चेक करेंगे आने वाली वीडियोस में, ये हमारे पास प्ले हुई है चीज़ करेंगे, इसको चेक करेंगे बारे एक चीज़, ठीक है। अब ये वीडियो आप जाके प्रॉपर पूरी देख भी सकते हैं। और 15 के बाद बेसिकली क्या हुआ है और मार्केट में कितना बाद में सेंटा ऐप के ऊपर बात हुई है। मार्केट के अंदर अगर आप 15 देखें, आपके पास ये 15 है, ठीक है। और लेट मी, अगर मैं इसको अगर चार्ट को चेंज करूं, ये तकरीबन आपके पास फर्स्ट एंड देन यू हैव 15, ठीक है। और ये 15 में आपके पास क्या है, आपके पास कंसोलिडेशन है। और आपको मैंने बताया था कि ये ऊपर ब्रेकआउट करेगा, क्लियर बताया था। ये नहीं बताया था कि नीचे करेगा तो ऊपर आएगा, मैंने आपको ये बताया था नीचे का आधी वीक लग सकती है, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और ये सारा वो सिनेरियो है कि जो इवन आपके बैंक से, मैं ये नहीं कह रहा कि यार मैं उनसे बेटर हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा, ना मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि यार बंदे ने बात किया की है, उसका रिजल्ट क्या है। गोल्ड की अच्छी खासी प्रेडिक्शंस आपके सामने हैं, ऑयल की, हर इवेंट की, ठीक है। अब ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको इम्पॉर्टेंट लें। बात है इलेक्शंस के ऊपर, ठीक है। पहले एक बात कर लेते हैं। देखिए, रेड सी के ऊपर जो हमने वीडियो बनाई थी, उसके बाद से अभी तक कोई एज सच कोई चेंज इस तरह नहीं हुई कि पॉजिटिव चेंज आया हो। तकरीबन हर चीज़ नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये देखें, बेसिकली जो आपको मैंने एक ब्रिज बताया था रशिया का, कि उस ब्रिज का कंट्रोल चाहता है रशिया, और वहीं पे उनकी आप समझ लें कि एक वॉरशिप थी जिसके ऊपर यूक्रेन की तरफ से अटैक हुआ है। और रिटेलिएशन के अंदर रशिया ने उनको रिस्पॉन्स में सारा रीजन टारगेट करती है। और अब सिर्फ रीजन टारगेट नहीं हो रहा, मेजर मेजर बिल्डिंग्स, मेजर मेजर प्लेसेस जो हैं टारगेट हो रही हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग। अच्छा, एक चीज़ और देख लें, जेलेंस्की जो है, वो आप में से काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता हो, वो एक एक्टर था पहले। और उस एक्टर के सॉरी, जो एक्टर था उसमें उसको जो रोल मिला था वो एक प्रेसिडेंट का रोल था। और वो रोल ऐसा पसंद आया कि उसको सच्ची में प्रेसिडेंट बना दिया गया। ये असल बात है, कोई जोकिया बात मैं आपको नहीं कर रहा कि मजाक आपसे कर रहा हूँ। शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता हो, कुछ को नहीं पता होगी। अब आपको पता है यार, बंदा जब पावर में आ जाए तो दे टेंड टू अटेन दैट पावर, दे टेंड टू कीप दैट पावर। अब बात पावर की भी है, वॉर अगर इस तरह चलती रहती है तो क्या फ़ायदा है, इलेक्शंस डिले होते, वो पावर में रहेगा। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, यूएस की तरफ से एमुनेशन के हिसाब से, इंटेलिजेंस के हिसाब से, और इवन नेटो भी थोड़ा बहुत पीछे खड़ा है, तो कुछ ना कुछ सपोर्ट उनको मिल रही है, ठीक है। ऑब्वियसली आप बिल्कुल सिर्फ इलेक्शन के ऊपर तो आप इतनी बड़ी गेम नहीं खेल सकते। कहीं से आपको अश्योरेंस है तो आप रशिया के सामने खड़े हो, ठीक है। और वो काफ़ी दफ़ा आपने देखा भी है, यूएस के बजट में भी आपने देखा है। तो ये सारा मामला, ये इशू भी आपका रेड की सी के साथ लिंक है, क्योंकि जो ब्रिज है वो भी अच्छे खासे बड़े एरिया के ऊपर बना है, ठीक है। मैं चाइना की भी एक आपसे बात करूँगा, हाँ, जस्ट गिव मी मिनट। ये पिक्चर अभी सोशल मीडिया के ऊपर आई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, घंटा तो पहले की बात है ऑलमोस्ट। एक ये यूके की शिप है जिसके ऊपर यमन की तरफ से, हूतीस की तरफ से अटैक हुआ है। और ये भी अभी 2-3 दिन पहले डिस्पैच की गई थी रेड सी के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये पिक्चर है, ये तकरीबन 2 इवेंट्स हुए हैं सीरिया के अंदर। तकरीबन यूएस ने अटैक किया है उनकी बेसिस के ऊपर, 8 एक मिसाइल डाले हैं दूसरी साइड पे। तो सीरिया की तरफ से जो उधर ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से 40 मिसाइल्स जो हैं वो यूएस की बेसिस पे किए गए हैं। और ये बेसिस कोई मजाक मस्ती में नहीं बनी, ये बेसिस बनी है वहाँ पर जो ऑयल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ग्राउंड के ऊपर बेसिस बनी है, ऑयल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। रेड सी के ऊपर बना है, ऑयल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सारी गेम ऑयल की है, ठीक है। और ये सारा काम इलेक्शंस के साथ भी जाके जुड़ता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्वियसली एक पिक्चर आई थी, ठीक है। अभी भी एक न्यूज़ आई है कि इसराइल ने जो है वो सीरिया को, आपका ईरान को, दोनों को थ्रेट किया है कि यार आप जो हैं वॉर से दूर रहें, नहीं तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस आप कर सकते हैं। और ये बहरहाल स्टेटमेंट काफ़ी अरसे से आ रही है, लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ी सी सख्त है। और ये स्टेटमेंट आ रही है तब जब नेतन्याहू ने एक और स्टेटमेंट दी है कि
हम इलेक्शंस पोस्टपोन कर सकते हैं, और इलेक्शन पोस्टपोन कब तक हो सकते हैं? फरवरी के एंड तक। अभी तक ये बात हो रही है, वो आगे भी कर सकते हैं, सारी बात है। तो वहाँ पे भी पावर वाला चक्कर है। ठीक है, ये पूरी वीडियो जो है बेसिकली इलेक्शंस के ऊपर है, और मेन चीज़ यही है। मैं दूसरी कम्युनिटी में भी यही बात करता था कि मेरा 2024 का पूरा प्लान रेडी है, और वो प्लान के कुछ हिस्से मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, या मैं एक चीज़ को किस तरह देखता हूँ वो आप देखेंगे आज। ज़ेलेंस्की, इलेक्शंस, पुतिन की भी एक वीडियो है, ये इलेक्शंस के लिए रेडी हो रहे हैं साहब, इलेक्शंस। नेतन्याहू, ऑब्वियसली उनका वो सी वाला चक्कर भी है, जो उन्होंने एक रूट बनाना है सी के ऊपर, और फिर रिलीजियस इशू भी है, और इलेक्शंस का इशू भी है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ टारगेट्स दैट कैन बी अचीव्ड जस्ट वाया दिस वॉर। और मैं आपको बताता हूँ कि वॉर क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं अभी यूएस इलेक्शन की तरफ लेके जाऊँगा बात, तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा, चाइना के बारे में बने एक बात मैंने स्टेटमेंट देनी थी ऑनलाइन। चाइना, अगर आप में से पता हो कि चाइना ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया इंडोनेशिया के साथ, जो कि एक, समझ लें कि ट्रेन है काफ़ी तेज़, जो कि अंडर सी आप समझ लें कि बन रही है। तो अब आपको पता है कि बुलेट ट्रेन, उसकी स्पीड 220 बताई जा रही है, किसी जगह 300 बताई जा रही है, 350 बताई जा रही है। मे बी एक एवरेज स्पीड और एक हाई स्पीड जो है वो कोटेड हो, बट एनी वे द पॉइंट इज़ कि एक, आपको पता होगा यार, पुराने ज़माने में भी जो है वो एक मालगाड़ी बोला जाता था, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक रेल यूज़ होती थी। और अभी एक एडवांस फॉर्म यानी बुलेट ट्रेन के हिसाब से एक फॉर्म आ रही है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कर सकती है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चाइना बेसिकली ये ट्रेन, ये जो प्रोजेक्ट जो है वो इसलिए बना रहा है। आपको एक पता होगा कि एक यूएस के साथ भी वो हुआ था कि यूएस तक एक जाएगी, और यूरोप वाली साइड पे भी सारा सीन होगा। ये बेसिकली रेड सी को, जो आपका शिपमेंट रूट है जो उसके ऊपर टाइम लगता है, उस डिले को कम करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, दिस इज माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसा हो सकता है। तो ये आगे चलते हैं वीडियो में। ठीक है, हम वैसे इलेक्शंस के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था रेड सी के हवाले से, इसलिए मैंने कहा इसको भी मैं कवर कर लूँ। अब बेसिकली आप इस तरह समझिए कि मेरी प्रिडिक्शन ये है कि यूएस के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो हो सकता है कि डिले हो। जब मैं हो सकता की बात करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि 50% अबव प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और लेट से 70% प्रोबेबिलिटी है ना होने की, और 30% है होने की। तो अब 30% का मतलब ये नहीं होता कि वो काम नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, उसका लाइकलीहुड कम है वो काम होने के लिए, डेट्स ऑल। ठीक है, तो हमारी प्रिडिक्शन ये है कि अभी, अच्छा आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केसेस चल रहे हैं, ये केसेस सिमिलरली इसी तरह है जैसे इंडिया के अंदर बीजेपी कर रही होती है अपोजिशन पार्टीज़ के ऊपर। आपका पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के ऊपर सेम मामला चल रहे हैं, और चाइना के अंदर सेम इशू चल रहा है। चाइना और ताइवान का इशू क्या है? सेम इशू है। ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे, सेम इशू है। तो ये जो गेम खेली जा रही है ना, छोटे एक रीजनल लेवल से एक कंट्री की गेम दूसरी कंट्री के ऊपर, सारी गेम इलेक्शन की है। अच्छा, इलेक्शन की में इंडिया की बात आई है बीच में, तो काफ़ी लोग परेशान हो गए कि यार क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं 8-9 एक्सचेंजेस क्रिप्टो की, वो बंद हो रही हैं। ठीक है, या उनके ऊपर क्रैक डाउन हुआ है। बेसिकली देखें, पूरे दुनिया के अंदर एडॉप्शन हो रही है, मैं भी उसको भी इसी वीडियो में बात करता हूँ, उसके ऊपर भी एडॉप्शन हो रही है, लेकिन इंडिया क्यों बंद कर रहा है? सिंपल सी चीज़ है, इलेक्शन है। इलेक्शन के अंदर जो फंडिंग हो सकती है, आपको पता है क्रिप्टो के अंदर पैसा आगे पीछे मूव होता है, वो फंडिंग को रोकने के लिए या उसको मॉनिटर करने के लिए ये सीन है। उसके बाद दोबारा चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, और ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ऑब्वियसली अगेन, क्योंकि चीज़ों को आपने एंटिसिपेट करना है ना, आपने चीज़ों को देखना है। चीज़ें उस तरह नहीं हो रही होती कि वो आपको कह रहे होते हैं कि यार ये काम गलत हो रहा है। 10 काम वो हुकूमत गलत नहीं कर रही इंडिया में, सिर्फ उनको यही नज़र आ रहा है, वो भी इलेक्शन से पहले पहले। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, इलेक्शन की तरफ मैं जा रहा था। हमारी प्रिडिक्शन ये है कि यूएस के अंदर इलेक्शन इस दफ़ा शायद ना हो। जब शायद की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं हो, टाइम के ऊपर ना हो, यानी कि उसमें डिले आ सकता है। डिले ऐसे ही आ सकता है जैसे इसराइल ने, नेतन्याहू ने बोला है कि हम फरवरी के एंड तक लेके जाएंगे। और मसला क्या है कि जी हमने वॉर करनी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, हमने लोग मारने वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेम केसेस ट्रंप के ऊपर हो रहे हैं। तो अगर ट्रंप इलेक्शन की दौड़ से बाहर होता है,
तो दूसरी साइड बाइडन है। बाइडन को लोग पसंद नहीं करते। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये दोनों जो हेड हैं, जो मैंने नाम लिए थे कंट्रीज़ के, यूके और यूएस, इनके दोनों के जो हेड हैं वो तकरीबन पपेट ही हैं। और सारे जैसे ही आए हैं, इकॉनमी तब ख़राब हुई है। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो वो कहते हैं कि यार हमने तो कुछ नहीं किया, ये दोनों लोगों ने किया था, हमारा तो इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो बाइडन की साइड के ऊपर जो है वोट कम है, लोग कम हैं, ट्रम्प की साइड पे ज़्यादा हैं, उसको बाहर कर रहे हैं। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है अगेन कि डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी इवानका ट्रम्प वो एक नेक्स्ट हेड जो है हो सकती है। अभी तक उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, बट ऑब्वियसली ये मेरी प्रिडिक्शन है। और देखते हैं कि क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, प्रेडिक्शन का मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इलेक्शन किस वजह से नहीं हो सकते, एक तो ऑब्वियसली केसेज है, दूसरी मेजर जो चीज़ है, एक मेजर साइबर अटैक हो सकता है। एक मेजर साइबर अटैक हो सकता है। और उस साइबर अटैक से क्या मसला हो सकता है, आपका जितनी भी डेली लाइफ की रूटीन्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सारा कुछ, वो सारा कुछ डैमेज हो जाएगा। आपकी बड़ी कंपनीज जो हैं उनके सर्वर उनको क्लोज़ करने पड़ेंगे, और जब सर्वर क्लोज़ होंगे स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल आएगा। और जब डाउनफॉल आएगा तो कंपनी की सारी बात है, वैल्यूएशन नीचे जा रही है, लोग जॉब भी लूज़ कर सकते हैं, और हो सकता है कि ये चीज़ भी रिसेशन की तरफ जाए। ठीक है, ये एक ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, तो दूसरी रीज़न क्या है, केसेस के बाद साइबर अटैक्स। और मैं अगले 2024 की ही बात कर रहा हूँ, मैं उससे आगे की बात नहीं कर रहा। अगर आप महीने भी कहेंगे तो मैं आपको समझ लें कि समर से, यानी कि जनवरी के शुरू के 4 महीने छोड़ के, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई के बाद से लेके मैं आपको अक्टूबर, नवंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये महीने मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी बड़ी डिटेल में हम ऑब्वियसली अपने वीआईपी के अंदर चीज़ें जो है उसी के अंदर डिस्कस करेंगे। तीसरी रीज़न क्या हो सकती है, तीसरी रीज़न हो सकती है वॉर। और वॉर जो है आप इस तरह समझ लें कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इवन आप इस तरह समझ लें, अब आप में से काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार कोई वैसे बात हो रही है। इवन कुछ इंफॉर्मेशन सीआई के जो ऑपरेशंस के अंदर लोग मौजूद रहते हैं, इवन उनके कैंप्स के अंदर, उनके अंदर भी ये बातें हो रही हैं कि अगले इसी मंथ्स के पीरियड के अंदर जो मैंने आपको बताया उसके अंदर ये मामला हो सकते हैं। ठीक है, इट कुड बी साइबर अटैक, इट कुड बी वॉर। इशू क्या है, इलेक्शंस टाइम पे ना हो, इलेक्शन डिले हो। ठीक है, सारी गेम इलेक्शन की होती है, सारी गेम पैसे की होती है, पावर की होती है। पैसा तो चलो आप प्रिंट कर सकते हो, मेन पावर की होती है। अच्छा, इसी से पहले मैंने आपको ज़ाहिर बात है एक रिवर्स मार्केट क्रैश के ऊपर आपको मैंने एक वीडियो बताई है, और आपको मैंने बताया है कि कैसे आवाम को खुश किया जा सकता है पैसे प्रिंट करके, स्टॉक मार्केट को ऊपर करके, और वोटिंग की सारी कहानी की जा सकती है। ठीक है, ज़ाहिर बात अब जो आपने इन्फ्लेशन और इतनी महंगाई की है उनको करना भी है। बाकी आई थिंक जितने भी ये नंबर आ रहे हैं ये कम आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे नंबर जो हैं अब कम अचानक से आना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल अचानक से आना शुरू हुए हैं। और ज़ाहिर बात है ये ऑर्डर कहीं और से आया है तभी ये सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, हालांकि फेड का जो पावल है ही इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर उसका अचानक डिसीजन बदला है तो बात कहीं और से जो है स्ट्रिंग्स हिलाई जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी एक न्यूज़ थी। ठीक है, बेसिकली चीज़ें डिस्टेबलाइज की जाएंगी, वो साइबर अटैक से हो सकती है। अच्छा, साइबर अटैक इस लेवल का होगा जैसे अगर आप इस तरह समझ लेना कि कोविड का वायरस था, वो क्या हुआ कि एक बंदे को लगता था, वो स्प्रेड होता था, फिर मल्टीप्लाई होता था, 10 बंदों को लगता था, 100 बंदों को लगता था, 1000 बंदों को लगता था। ये जो साइबर अटैक होगा इसका भी सिनेरियो सेम रहेगा। सिनेरियो इस तरह सेम रहेगा कि एक डिवाइस करप्ट होगी, दूसरी डिवाइस करप्ट होगी, 10 होंगी, 100 होंगी, और इवेंचुअली ये दिनों के अंदर स्प्रेड हो जाएगा ऑल ओवर द यूएस, और इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर भी ये स्प्रेड हो सकता है। अब मैं आपको कंट्रीज़ भी बता देता हूँ कि कौन से कंट्रीज़ इस के अंदर आप समझ लें कि शामिल हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। फर्स्ट कुड बी रशिया, सेकंड कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया बेसिकली, रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना, ये 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके पास इस पूरी कार्रवाई के अंदर। ठीक है, और या हो सकता है कि वो खुद ही करा के इनके ऊपर इल्ज़ाम करा दें,
ठीक है, ऐसा ही हो सकता है। 9/11 का आपको पता है, कोविड का। बेसिकली अभी जो इवेंट आएगा वो 9/11 या कोविड से बड़ा होगा, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, वो अब वॉर भी हो सकती है, वो साइबर अटैक भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। देखो, अगर आपको ना गोल्ड को ऊपर करना है, मिसाल के तौर पे अगर आपको गोल्ड के ऊपर मूव करना है, आपको ऑयल को ऊपर मूव करना है, आपको स्टॉक मार्केट को नीचे लाना है ताकि आप उसको ये कह सकें कि रिसेशन है और ये सारा कुछ है, या कोई भी आपका मकसद है, उस मकसद को कंप्लीट करने के लिए वजह चाहिए। वो वजह कुछ भी हो सकती है, हमें सिर्फ ये पता है कि ये काम होगा, और वो किस किस वजह से हो सकता है, जो जहाँ तक मेरी अपनी आप समझ लें कि इंफॉर्मेशन है या अपना एक एनालिसिस है, वो मैंने आपको बता दिया। साइबर अटैक्स, ठीक है, आपका वॉर, ये दो मेजर रीज़न हो सकती हैं। और अगेन फिर इलेक्शंस, रिसेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे, फिर आपकी मार्केट्स, ये सारा कुछ लिंक्ड है, आपस में लिंक्ड है। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर द पॉलिटिकल साइड। अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा क्रिप्टो को हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, एक एक चीज़ सॉरी मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑयल को इस साल की पूरी परफॉर्मेंस देख लें ना, आप ऑयल को देख लें, आप इसको देख लें, गैस को देख लें, आप बाकी मार्केट्स देख लें, हर चीज़ तकरीबन आपकी मतलब पिछले साल के निस्बत में लॉस के अंदर है। ठीक है, सिवाय उस चीज़ के जो बड़ी प्यारी सी चीज़ है, ये कहाँ से मैं ले रहा हूँ, जुलाई, फरवरी, अक्टूबर, ठीक है, जनवरी। ठीक है, यानी कि अगर ये मैं पॉइंट लूँ, तकरीबन 67% का टॉप लगाया है, और अभी मार्केट किधर खड़ी है, अभी आपकी मार्केट खड़ी है 52% के ऊपर। ये कौन सा पेयर है, ये है यूरेनियम। URA स्टैंड्स फॉर यूरेनियम। ऐसा क्या हुआ है कि सारों को अचानक यूरेनियम की ज़रूरत पड़ गई है, समझ आ रही है बात सारी। और यूरेनियम कहाँ पर यूज़ होता है, मेरा नहीं ख्याल किसी को बताने की ज़रूरत है। ठीक है, बात अब करते हैं थोड़ा सा बिटकॉइन की तरफ। अब ये सारा सिस्टम CBDCs के साथ, क्रिप्टो के साथ भी लिंक्ड है। इंडिया का तो मैंने आपको बता दिया कि वो क्या सीन हो सकता है, तो इतना वो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक अगर आप का 40-50 हज़ार डॉलर बनता भी है, 4-5 हज़ार डॉलर लगा के, तो आप आराम से जो है दुबई जाके वहाँ से कैश आउट करें और वापस आएँ, नथिंग टू फियर। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। बाकी 2 नंबर तरीके भी हैं, बट ऑब्वियसली हम यहाँ पे आपको एडवाइस तो नहीं करेंगे। जो एक लीगल तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप दुबई जाके वहाँ से कैश आउट करके आप वापस आ सकते हैं, ये शायद वापस भी ना आए, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज़, आप बहुत अच्छा पैसा 2024 में बना सकते हो। वही बनाएगा जो न्यू तरीके, और जिसको पता होगा कि पैसा लगाना है क्या, कब कहाँ पर पैसा लगाना है, पैसा तब बनता है। गोल्ड ट्रेड करके, ऑयल ट्रेड करके, स्कैल्पिंग स्कूल्पिंग करके पैसा नहीं बनता। शायद आपका किचन चल जाए और मेरे हिसाब से अकाउंट ही वॉश होगा और कुछ भी नहीं होगा। स्कैल्पिंग के चक्रों में यही आपका रिजल्ट आना चाहिए और यही आएगा। जो लोग आप में से 2020, 22, 23 में ये काम कर चुके हैं, ये जब से भी आपने ट्रेडिंग कैरियर स्टार्ट किया, आप हर साल हर वक्त वही काम कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट भी तो सेम ही आएगा ना यार। कैसे रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है, सेम काम का सेम रिजल्ट होगा। ठीक है, जब आप खुद चेंज नहीं करेंगे तो फिर ये होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी यूरेनियम का स्टॉक। बाकी आप हर चीज़ डाउन देखेंगे, करेंसी पेयर भी, क्रिप्टो भी, सारा कुछ। मैं ईयर की बात कर रहा हूँ कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल की जो क्लोजिंग है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, बिटकॉइन का ETF मैं इसको कवर कर चुका हूँ प्रॉपर। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है एक इन्वॉल्वमेंट रही है, कुछ न्यूज़ आई हैं, आप समझ लें। और न्यूज़ इस तरह है कि सबसे पहले तो ETF की बात कर लें, काफ़ी ज़्यादा हाइप मची हुई है ETF के ऊपर कि यार वो सारा एक आर है। ये एक न्यूज़ आई थी, इसको पहले कवर कर लेते हैं। दिस इज़ अ वेरी फनी न्यूज़ ऑनेस्टली। मैं लोगों को काफ़ी अरसे से कहता था कि यार ये हलाल हराम के चक्करों में नहीं पड़ो। ये सऊदी अरेबिया की अगर आप ये न्यूज़ देख लें, 90-year-old सऊदी अरेबियन सेलरिक राइट्स ऑफ फतवा डीमिंग बिटकॉइन एक्सेप्टेबल अंडर इस्लाम। ठीक है, एक फतवा दे दिया गया यानी कि इस्लामिक स्कॉलर्स की तरफ से कि जी बिटकॉइन हलाल है। क्या, कितने मज़े की बात है। ठीक है, अब जो हलाल हराम में पड़े थे वो जाएं और बैठ के अब देखें यार, काश ऐसे काफ़ी केसेस आ चुके हैं। आप लोगों को मैंने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ बताई है कि ये काम इस चक्रों में नहीं पड़ा करें। ठीक है, अच्छा, जो आपकी दो मेन इंस्टीट्यूशन जो थी ना, ब्लैक रॉक होगी और इवन एक और भी थी, आई थिंक
नाम मेरा निकल गया, ठीक है, काफ़ी फेमस है, ठीक है, वैनगार्ड थी आई थिंक, या एक साथ और थी, बाकी जो भी थी, उन सारों ने, जो मेन प्लेयर्स हैं, उन सारों ने आपके जेपी मॉर्गन को, जो कि एक हेज फंड है या एक बैंक भी है, इन्वेस्टमेंट बैंक भी है, बहुत बड़ा नाम है, ये वॉल स्ट्रीट का बंदा है, जेन स्ट्रीट कैपिटल, दिस इज, ये इंस्टीट्यूशन, ये हेज फंड वॉल स्ट्रीट का मेन प्लेयर है, मेन प्लेयर, यानी कि ब्लैक रॉक ने वॉल स्ट्रीट को ऑथोराइज कर दिया है कि आप हमारा जो बिटकॉइन है उसके बेहाफ पे आप हमारे लिए ट्रेडिंग करें। अब जब ETF की बात करते हैं, ETF आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता कि 2004 के अंदर 2004 के अंदर तकरीबन गोल्ड के अंदर ETF आप समझ लें कि अप्रूव हुआ था। मैं थोड़ा सा इसकी चेंज कर लेता हूँ ड्राइंग इसमें, नवंबर 2004, ठीक है, ये 2004 है, लेट्स सी हमारे पास है। और उसके बाद आप ग्रोथ देख लें, आप इसके अंदर ग्रोथ देख लें गोल्ड के अंदर कि कितनी ग्रोथ आपके पास आई है, और ये तकरीबन 5x से 6x की ग्रोथ बनती है। और अगर क्रिप्टो इसके मुकाबले में बहुत, उसके यूज़ केसेस भी ज़्यादा हैं क्रिप्टो के, और बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड एसेट है, तो क्रिप्टो के अंदर आप सोच लें कि कितना पैसा आ सकता है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करें अगर आपने पैसा बनाना है, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करें अगर आपने पैसा बनाना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अभी आपने मेरी बात सुनी और आप जाएं और क्रिप्टो के अंदर फ़ौरन इन्वेस्ट कर दें, ये बात आपको मैं नहीं कर रहा। आपको मैं ये बात कर रहा हूँ कि अच्छे लेवल से सही ड्यू डिलिजेंस के साथ आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस आपको नहीं करनी आती तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप खुद करना चाहें तो वो सबसे बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आपका पैसा है, जितना अपने पैसे को आप अपनी पैसे की हिफाजत करेंगे, शायद मैं ना कर सकूँ, तो फिर भी अगर समझ नहीं आती तो ऑब्वियसली हम अवेलेबल हैं, हम इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे। तो एक ये न्यूज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट थी। देयर वाज अनदर न्यूज़, ये बेसिकली 200 मिलियन आपके पास समझ लें कि इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है आपकी क्लेम हुई है $200 मिलियन की। और जितने भी बड़े अमीर लोग हैं, यानी कि जेफ बेजोस हो गया, इलॉन मस्क, जितने भी बड़े अमीर हैं, वो अगर 2-2, 3-3, 4-4 मिलियन डॉलर भी लगा देते हैं तो आप सोच लें कि क्रिप्टो किधर जाएगा। और क्रिप्टो की, बिटकॉइन की प्रिडिक्शन जो है बुल रन के लिए, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। ये हमारी प्रिडिक्शन है, ठीक है, ये नंबर हमारी प्रिडिक्शन है। ये नंबर क्यों, कैसे निकाला है, ये फिर कभी सही, ठीक है, ये कहा नहीं फिर सही, सही है। तो एनीवेज क्रिप्टो आपके लिए 2024 प्लस क्रिप्टो बहुत अच्छा साल हो सकता है। गोल्ड, ऑयल, इन चीज़ों को इंट्राडे के ऊपर, बड़े लेवल्स के ऊपर, अच्छे लेवल्स के ऊपर ट्रेड किया करें। अपार्ट फ्रॉम डैट मेरा नहीं ख्याल, मैंने आपको गोल्ड की सिंपल बताई थी कि 88 से आपने सेल लेना है, ठीक है, वहाँ से सेल चल रही है ना, आराम से बैठो सेल लो, ठीक है। गोल्ड में अब क्या हो सकता है, ऑब्वियसली मैं वीकली वीडियो कल बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं बता दूंगा प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन आई थिंक ये वीडियो आपको समझ आई होगी कि कैसे आपने इलेक्शंस को देखना है, कैसे आपने 2024 के लिए रेडी होना है, किन पेयर से आप अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपके लॉसेस कम हों, किन जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपके प्रॉफिट जो है वो एम्पलीफाई हों, वो उसके अंदर गेन आए, अच्छा गेन आए, और कैसे आप चीज़ों को जो है देखते हैं मार्केट में और कैसे चीज़ें उनके ऊपर रिएक्ट करती हैं। चार्ट आपको पहले बताएगा और वजह आपके पास बाद में बनेगी। और मैंने 3 वजहों का जिक्र किया है यूएस सिलेक्शन को लेके, उसके ऊपर स्पेशली आपने फोकस रखना है, ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर द वीडियो, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो अपने सोशल मीडियाज़ के ऊपर और बाकी दोस्तों यारों में, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर शेयर करें, उससे उनका फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है, ठीक है, और हमारा फ़ायदा भी है। तो बाकी लाइक करें, कमेंट करें, और तब तक के लिए साइनिंग आउट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Decryptors. Join us for more.